हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, तो देखो ये दोनों स्थान हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? कारों की चाल, यानी ए स्थान से चली गई कार की चाल और बी स्थान से चली गई कार की चाल। ठीक है, तो माना ए स्थान से चलने वाली कार की चाल हमने मान लिया x तथा स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y और दूरी बराबर 100 किलोमीटर क्वेश्चन पे गिवन है। फिर एक ही दिशा में चलने पर, जब देखो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है कि जब कार एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारें, ठीक है, सेम डायरेक्शन पे चलती हैं, तो उनमें कितना 5 घंटे अधिक समय 5 घंटे पश्चात पहुंचती हैं। तो एक ही दिशा से चलने पर लगा समय 5 घंटे अपन ने मान लिया। क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो अपन ने लिख दिया चाल बराबर दूरी जो है वो दी हुई है, दूरी है 100 और समय कितना है 5, तो दूरी बटा समय यानी 100 बटा 5। ठीक है, तो चाल, अब दोनों जब साथ में चलती हैं तो साथ में चलेंगी, यानी कि हम एक कार की दूरी को दूसरी कार की दूरी से माइनस कर रहे हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 20। ये 5 का 100 से गुणा किया तो समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर विपरीत दिशा में चलने पर कार पर लगा समय कितना है? वो 1 घंटे है। ठीक है, तो उसके लिए भी चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे चाल कितनी है? x धन y, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चलती इसलिए दोनों के बीच की जो दूरियां हैं इन दोनों को जोड़ देंगे हम, वो है 100 बटा 1। ठीक है, तो 100 बटा 1 यानी 100, तो x धन y बराबर 100। अब समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 और x धन y बराबर 100, तो y से y कैंसिल हो गया, ये प्लस का माइनस का था, x जुड़ के 2x हो गया और 100 और 20 जोड़ दिया तो 2x बराबर 120, यानी कि x बराबर 120 बटा 2 से 120 का भाग किया तो 60, यानी x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा। अब इसके बाद है, अब हमें क्या करना है? जो x का मान आया है ना, वो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान 60 है, 60 माइनस वाई बराबर 20 है ना। तो इस चीज को हम फिर से नोट डाउन करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस इनफ नहीं है ना। तो ये अपन ने कर लिया, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, तो ये माइनस वाई चर को अपन ने एक तरफ किया, बाकी जो 20 है ये पहले से उस तरफ था, और जो ये 60 है ना, इसका जब पक्षांतर किया अपन ने तो माइनस का हो गया, तो 60 में 20 गया तो माइनस का 40 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये बराबर 40 आ गया है ना। तो यहाँ पे अतः कारों की चाल 60 किलोमीटर व 40 किलोमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, कब कम हो जाता है? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब जब लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो वो उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई बढ़ जाता है। तथा दूसरी कंडीशन कहती है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए ना। तो आयत की विमाएं क्या होती हैं? लंबाई और चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पे हमने माना आयत की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। ठीक है, प्रश्न ने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो हमने लिख दिया आयत का क्षेत्रफल माइनस 9 वर्ग इकाई बराबर, आयत का क्षेत्रफल माइनस 9 वर्ग इकाई बराबर कब कम हो जाता है? जब लंबाई को 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई अधिक करते हैं। तो हमने लिख दिया लंबाई माइनस 5 गुणे चौड़ाई धन 3, क्योंकि चौड़ाई को 3 वर्ग इकाई अधिक कर दिया जाता है। ठीक है, फिर क्षेत्रफल क्या है? चूंकि लंबाई x है और चौड़ाई y है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x इंटू वाई। तो क्षेत्रफल माइनस 9 बराबर, अब लंबाई तो x थी तो लंबाई की जगह x रख दिया माइनस 5, चौड़ाई y थी तो चौड़ाई को y रख दिया माइनस प्लस 3, यहाँ पे एक्चुअली चौड़ाई लिखना था, कोई नहीं। अब इसके बाद क्या किया? x का y से मल्टीप्लाई किया तो xy, x का 3 से किया तो 3x, माइनस 5 का y से किया तो माइनस 5y, माइनस 5 का 3 से किया तो माइनस का 15। ठीक है, यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बाकी रहा जो 3x था आपका, 3x को हम इस साइड लाए तो माइनस का 3x, 5y इस साइड आया तो प्लस का 5y बराबर, पहले से इस साइड लिखा हुआ था माइनस का 15, ये 9 इस साइड गया तो प्लस का 9 हो गया। ठीक है, तो 15 में 9 गया माइनस का 6, तो माइनस 3y धन 5y बराबर माइनस का 6 है ना। मैंने माइनस चिन्ह को रिमूव करने के लिए माइनस कॉमन ले लिया है, तो माइनस कॉमन लिया तो सारे चिन्ह अंदर के चेंज हो जाएंगे, यानी ये जो प्लस का था वो माइनस हो गया है ना, तो और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ये इसलिए लिया क्योंकि रिमूव करना था, तो माइनस से माइनस रिमूव हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, फिर पुनः प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने कहा है क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। कितने वर्ग इकाई बढ़ जाता है?
67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लेकिन कब? जब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि क्षेत्रफल x इंटू वाई था तो क्षेत्रफल प्लस 67, लंबाई x थी तो x लिया, धन 3 पहले से लिखा हुआ था, चौड़ाई y थी तो y लिख दिया, धन 2। ठीक है, इसके बाद x y धन 67 सेम, x का y से मल्टीप्लाई तो x y, x का 2 से तो 2x, 3 का y से तो 3y, 3 दूनी 6। ठीक है, ये चीज हुई, x y से x y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये जो 2x था इसको हम इस साइड ले आए, यहाँ पे प्लस का था, चूंकि ये इस साइड पक्षांतरित हुआ, ट्रांसपोज हुआ तो माइनस का 2x, और ये 3y ये भी इस साइड प्लस का था, इस साइड आया तो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 61। ये प्लस का था, ये इस साइड गया तो माइनस का 61 हो गया, और ये 6 जो था ये पहले से इसी साइड है, इसलिए चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमने अगेन माइनस कॉमन लिया तो 2x प्लस 3y, ये चूंकि माइनस जब भी कॉमन लेते हैं ना तो जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो हमेशा चेंज हो जाते हैं ना, तो ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू माइनस 61, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का 61 आया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो समीकरण 2 हो गया, 2x धन 3y बराबर 61। अब समीकरण 1 व 2 को हल करना विलोपन विधि से। विलोपन विधि कहती है हमेशा एक चर राशि जो वो क्या हो, इक्वल हो, यानी कि यहाँ भी सेम हो या कि यहाँ सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, तो सेम करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 1 से और 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड अगेन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 61 3 जा 183। ठीक है, तो ये आया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन चेंज किया तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये 10 भी प्लस का 9 भी प्लस का तो ऐड हो गया 19 हो गया, ये माइनस का प्लस का इसलिए माइनस हुआ तो 171 आ गया। अब y इज इक्वल टू 171, ये 19 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ किसने किया डिवाइड, तो 19 9 जो 171। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल गई चौड़ाई। ओके, ब्रेथ। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान हमने रख दिया 9 बराबर 6, तो 3x माइनस 45 बराबर 6, तो 3x बराबर ये 45 को हम उस साइड ले गए तो 6 से जुड़ गया तो 51 हो गया, तो x बराबर 51/3 यानी x बराबर 17 या 51, अतः लंबाई 17 और चौड़ाई 9। ओके स्टूडेंट्स।